प्रिय विद्यार्थियों, बीकॉम पार्ट 3 की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर RM यादव। मैं आज आपको बीकॉम पार्ट 3 के पेपर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फर्स्ट क्रियात्मक प्रबंध फंक्शनल मैनेजमेंट के महत्वपूर्ण टॉपिक वित्त के स्रोत सोर्स ऑफ फाइनेंस के संबंध में बताने जा रहा हूँ। सभी विद्यार्थी ध्यान से सुनेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, वित्त प्रत्येक व्यावसायिक संस्था की जीवन धारा है। कुछ लोग इसे व्यवसाय का जीवन रक्त भी कहते हैं, तो कुछ अन्य लोगों का विचार है कि वित्त वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक संसार घूमता है। किसी भी प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर वित्त की महत्व को प्रकट करें तो महत्ता में अंतर नहीं पड़ता है। वित्त का व्यावसायिक संस्था के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। व्यावसायिक संस्था की स्थापना से लेकर उसका अंत होने के बाद तक फाइनेंस का महत्व है। व्यावसायिक संस्था की प्रत्येक क्रिया पर, जैसे परिवर्तन, यंत्र, सामग्री, श्रम, वितरण, व्यवसाय के विस्तार एवं विकास पर वित्त की ही आवश्यकता होती है। इस वित्त व्यवस्था पर ही संपूर्ण व्यवसाय की सफलता निर्भर करती है। सामान्यतः व्यावसायिक संदर्भ में वित्त से तात्पर्य पूंजी से ही लगाया जाता है, किंतु विषय के विद्वानों ने वित्त शब्द को तकनीकी रूप से भी परिभाषित किया है। प्रसिद्ध प्रबंधशास्त्री F.W. पेस के शब्दों में, मुद्रा का उपयोग करने वाली आधुनिक अर्थव्यवस्था में वित्त से आज से मुद्रा की उस समय उपलब्धि सी है जब उसकी आवश्यकता हो। साधारण शब्दों में, जब वित्त की आवश्यकता हो उस समय यदि मुद्रा उपलब्ध हो जाती है। जब मुद्रा की आवश्यकता हो, आवश्यकता के समय मुद्रा का उपलब्ध होना ही वित्त के नाम से जाना जाता है। प्रोफेसर कुच्छल के अनुसार वित्त एक प्रक्रिया है जो संचित कोषों के उत्पादक उपयोगों में परिवर्तित करती है। जो संचित कोषों को उत्पादक उपयोगों में परिवर्तित करती है। हार्वर्ड तथा उपटन के अनुसार वित्त को नगद तथा साख की व्यवस्था से संबद्ध एक ऐसे प्रशासनिक क्षेत्र के रूप में अथवा किसी संगठन के प्रशासनिक कार्यों के एक ऐसे समूह है के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो संगठन को उसके उद्देश्यों की यथासंभव प्राप्ति के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान कर सके। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि वित्त से तात्पर्य उस नगद या ऋण राशि की व्यवस्था से है जो संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। अब मैं आपको वित्त का महत्व बताने जा रहा हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, वित्त व्यवसाय का आधार है। इसके अभाव में किसी व्यवसाय को संचालित करना तो दूर, उसकी विधिवत योजना भी तैयार नहीं की जा सकती है। छोटे तथा बड़े सभी प्रकार के व्यवसायों को प्रारंभ करने में पूंजी प्राथमिक आवश्यकता है। मानव शरीर में रक्त का जो स्थान है, ठीक वही व्यवसाय रूपी शरीर में भी वित्त का महत्व है। वित्त व्यवसाय की जीवन रेखा है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मार्शल ने तो यहाँ तक कहा है कि पूंजी वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थव्यवस्था चक्कर लगाती है। संक्षेप में वित्त के महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है। प्रथम बिंदु है व्यवसाय का आधारभूत साधन। प्रिय विद्यार्थियों, वित्त व्यवसाय का आधारभूत साधन है। इस साधन के अभाव में व्यवसाय का संचालन ही असंभव है। प्रोफेसर श्रीवास्तव ने ठीक ही लिखा है कि वित्त उद्योग एवं वाणिज्य के लिए उसी प्रकार महत्वपूर्ण है जिस प्रकार पहियों को चिकनाई देने वाला तेल, हड्डियों के लिए मज्जा तथा नाड़ी यंत्र के लिए रक्त। इस प्रकार स्पष्ट है कि व्यवसाय रूपी शरीर के लिए वित्त उसका जीवन रक्त है। उसके बिना उसकी दिनचर्या चल ही नहीं सकती है। इसके बिना व्यवसाय निष्प्राण हो जाएगा। सेकंड है व्यवसाय की परियोजना निर्माण के लिए। व्यवसाय का जन्म व्यवसाय की परियोजना के निर्माण के बाद ही होता है। परियोजना तैयार करने में अनेक सूचनाएं एकत्र करनी पड़ती हैं तथा पूर्वानुमानों के अनेक विवरण तैयार करने पड़ते हैं। इन सब कार्यों को वित्त के बिना पूरा करना संभव नहीं है। महत्व का तीसरा बिंदु है व्यवसाय संगठन की स्थापना। व्यवसाय संगठन की स्थापना करने के लिए अनेक प्रकार के आधारभूत साधनों की आवश्यकता पड़ती है। कार्यालय स्थापित करने, उसमें आवश्यक कार्यालय सामग्री एवं उपकरण लगाने में वित्त की आवश्यकता होती है। तत्पश्चात संगठन के प्रारूप, कंपनियां साझेदारी के पंजीयन कराने, विभिन्न कानूनों के अधीन लाइसेंस तथा अनुमति प्राप्त करने आदि में भी धन की आवश्यकता पड़ती है। इसके अतिरिक्त कार्यालय में प्रारंभिक कार्यों को करने के लिए कुछ कर्मचारियों की नियुक्ति भी करनी पड़ती है। उनके वेतन आदि के लिए भी धन की आवश्यकता पड़ती है। संक्षेप में संगठन की स्थापना के प्रारंभिक कार्यों में भी
वित्त की आवश्यकता पड़ती है। आधारभूत ढांचा खड़ा करने के लिए व्यवसाय का उद्योग के लिए आधारभूत ढांचा खड़ा करने के लिए भी वित्त की आवश्यकता पड़ती है। व्यापारिक संस्थान की दशा में आधारभूत ढांचे के लिए विशेष धन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जबकि औद्योगिक इकाई की स्थापना करने के लिए बहुत से धन की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए कारखाने के लिए भूमि क्रय करने या पट्टे पर लेने, भूमि पर कारखाना या छाया का निर्माण करने, उसमें कच्चे पक्के माल को सुरक्षित रखने के लिए स्थान का निर्धारण करने, विद्युत, जल, टेलीफोन आदि की व्यवस्था करने में वित्त की आवश्यकता पड़ती ही है। पांचवा महत्व का बिंदु व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए स्थायी एवं कार्यशील दोनों ही प्रकार की पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। औद्योगिक इकाई के लिए उत्पादन की मशीनें खरीदने, उन्हें स्थापित करने के लिए स्थायी पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। कच्चे या तैयार माल को क्रय करने, कर्मचारियों के वेतन, कार्यालय तथा कारखाने के दैनिक खर्चों आदि का निर्धारण करने के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकता सभी प्रकार के व्यावसायिक संगठनों में पड़ती है। अतः स्थायी एवं कार्यशील पूंजी के लिए भी वित्त की आवश्यकता पड़ती है। छठा है विपणन खर्चों के लिए। आधुनिक युग में विपणन कार्य भी पूंजी प्रदान हो गए हैं। विपणन कार्य केवल विक्रय कार्य ही नहीं है, बल्कि इसमें अनेक कार्य सम्मिलित हैं। विज्ञापन, विक्रय संवर्धन, मध्यस्थों की नियुक्ति, माल का वितरण, परिवहन, भंडारण, विपणन, अनुसंधान जैसे अनेक कार्य विपणन कार्य के क्षेत्र में आते हैं। इसी प्रकार शोध एवं विकास करने के लिए वित्त की आवश्यकता पड़ती है। व्यवसाय के विस्तार के लिए, व्यवसाय के विविधीकरण के लिए, श्रम कल्याण कार्यों के लिए, सामाजिक सुरक्षा संबंधी योजनाओं के लिए इस वित्त की आवश्यकता पड़ती है। तो वित्त का बहुत अधिक महत्व है। व्यवसाय के प्रत्येक पहलू में वित्त अनिवार्य है। इसलिए प्रोफेसर व्हीलर ने कहा है कि वित्त वह चमकीला धागा है जो व्यवसाय की सभी क्रियाओं में व्याप्त है। यह विपणन, क्रय, सेवाग्रीय क्रियाओं को प्रभावित करता है एवं सीमित करता है। धन्यवाद। मैंने आज आपको वित्त के स्रोत का अर्थ, परिभाषाएं तथा इसके महत्व के संबंध में बतलाया। आप सभी ने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो आप नीचे लिंक पर डाल सकते हैं। धन्यवाद।